Hello friends, welcome to the channel. This is Dev from Wealth with Dev. So over the weekend काफ़ी restlessness रहा होगा to all of you and myself as well क्योंकि on 10th October the Trump tariff announcement for China happened. 100% टैरिफ लगा दिया चाइना पे, चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे। और ये बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रिगर बन गया मार्केट्स को शेक आउट के लिए। यूएस फ्यूचर्स, फिर एशियन फ्यूचर्स, फिर आपके क्रिप्टो में तो मेजर टाइम क्रैश आ गया। सो एवरीथिंग टम्बल्ड, मोर इम्पैक्ट ऑन क्रिप्टो। अराउंड 19 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ ऑन मार्जिन एंड लेवरेज पोजिशंस में क्रिप्टो में विद इन 24 आवर्स, विच इज़ ह्यूज, हाइएस्ट एवर इन द हिस्ट्री विद इन 24 आवर्स। और अभी वो उसका इनिशियल एस्टिमेट ही है। It's they're gonna have more estimations coming. So this happened on crypto और ये सबका ट्रिगर वही था ट्रम्प टैरिफ अनाउंसमेंट फॉर चाइना। और हमारा निफ्टी भी जो इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम लेके चल रहा था जिसकी हम बात कर रहे थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज 25,331 ब्रेक होगा और विल मेक अ जर्नी ऑफ 25,450 का एरिया जो हमारे लिए बहुत डिसाइसिव है अपने निफ्टी के लिए। That did not happen. There was a gap down of in excess of 100 points और वो eventually निफ्टी was okay. So इतना बड़ा मेल्टडाउन निफ्टी में दिखा नहीं, 100 पॉइंट्स का गैप डाउन, इट्स ओके। और फिर मार्केट वहाँ पर खुल के कंसोलिडेशन बनाया। इट कम्प्लीटली डिनाइड गोइंग डाउन बिलो 25,170 जो हमारा एक लेवल था, पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था। और पूरा दिन लगभग हमारे दो जो कंजेस्टेड लेवल हैं 25,221 और 25,170 जो हम लोग बाउंस एरिया सोच के रखे थे पिछले वीडियो में, हमने बात किया था कि वहाँ से बाउंस हम बाई करेंगे लॉन्ग के लिए। उस एरिया में पूरे दिन कंसोलिडेटेड रहा। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वैसे तो कुछ नहीं था क्योंकि इतना छोटे से रेंज में मार्केट घूमता रहा। इवेंचुअली मोमेंटम पिकअप होता हुआ दिखा 230 के अराउंड। So that is not probably the best time for option traders, option buyers more so. So overall, Nifty saved digested the news very well. और हमारा अभी भी आउटलुक होप तो यही है कि निफ्टी will continue. Maybe it can consolidate, watching how all these things develops. In this anticipation, it might consolidate for some time and then do the bull journey, or maybe just digest it and start rushing tomorrow onwards. और जैसे कि मार्केट में कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ट्रिगर कम्स टुमारो एंड मार्केट स्टार्ट्स करेक्टिंग एज वेल, जो अभी चार्ट से उतना लाइकली नहीं है बट हो तो सकता ही है। सो वी विल हैव अ लुक टुमारो मोर टू मॉडिफाई अवर अप्रोच। राइट नाउ जैसे कि अभी आप आगे वाले एंड टेक्निकल एनालिसिस सेक्शन में देखेंगे चार्ट से, वी आर ईदर बुलिश टेकिंग बुलिश ट्रेड्स or we are expecting a range and waiting for good signal to come. There is only one bearish scenario which is also with us. We have all the scenarios since we trade with chart, not with our biases or our preconceived thoughts about Nifty. So we will look into the chart and we'll trade accordingly. Before we jump into the chart analysis section, quick disclaimer. I'm not a SEBI registered RA or investment advisor. All I share here is for educational and informational purpose. If you are taking trades based on my levels, then please apply your discretion. And I'll see you with the chart. So डे चार्ट से स्टार्ट करते हैं। आज निफ्टी के लिए काफ़ी लैकलस्टर डे था। डे हाई PDH 25,337.75। इसका ब्रेक हमारा लाइकली सिनेरियो था बुलिश केस, बट जैसा कि अभी हमने बात किया अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि ग्लोबल क्राइसिस आ गई, उसकी वजह से मार्केट इम्पैक्टेड रहा और जो इसका मोमेंटम बुल रन था उस पर एक ब्रेक लग गया आज के लिए। पूरा दिन लगभग 25,170 और 25,221 के जो हमारे पुराने दो लेवल हैं उसके बीच में आज ट्रेड हुआ। सो आज के डे ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। सो आज के लिए हमारे पिछले वीडियो को यदि आप जाके देखें तो हमारे बुलिश केस ही हावी था
हमारे बुल सिनेरियोस मल्टीपल जगह थे। ब्रेक ऑफ 25,330.75 मींस ब्रेक ऑफ 25,331 हमारे लिए बुलिश था। हमारे लिए बाउंस फ्रॉम 25,221 बुलिश था। हमारे लिए बाउंस फ्रॉम 25,165 बुलिश था। और मार्केट यहीं पर खुला। अब मेरे इंडिकेटर के हिसाब से तो मुझको शॉर्ट यहाँ पर आ रहा था, बट जैसा कि मैंने कहा प्राइस लेवल्स ऑफ प्राइस एक्शन के हिसाब से आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग ट्रेड अराउंड हियर, जो मैं ढूंढ रहा था बिकॉज ऑफ दिस बाउंस विच इवेंचुअली आफ्टर दिस कैंडल 1040 के बाद इट वॉज वेरी क्लियर टू मी कि अभी यहाँ पर मार्केट रेंज में यहीं पर नाचेगा। सो देर इज नो पॉइंट इन टेकिंग एनी हेस्टी ट्रेड, विल लुक फॉर मोमेंटम। तो यहाँ पर आया मोमेंटम, इस ब्रेक पे एक मोमेंटम सिग्नल आया लॉन्ग के लिए, और फिर यहाँ पर जो एंट्री बार था वहां पर ऑलरेडी 230 हो चुका था। एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड मोमेंटम स्विंग, तो वो मेरे को 230 240 ये सब मिलता नहीं है। So after 230 anyways I don't take any trade. So overall there was no trade on intraday for me. Whole day I kept on watching. Now looking into the day chart, we want to make our predictions for tomorrow or view for tomorrow. तो अभी हमारे पास एक तो हमारा प्रीवियस डे हाई बन जाता है, तो एक हमारे पास ये हाई है और लो के लिए वी कैन यूज 25,170 स्टिल। तो अभी जो हमारा ये ये वाला जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट अभी ये प्ले में आ जाता है। ये प्ले में इसलिए आ जाता है क्योंकि अभी ये एक एरिया है जहां पर मार्केट कल आज तो सपोर्ट लिया है, और कंसिडरिंग जो ये टैरिफ अनाउंसमेंट है, ट्रम्प टैरिफ अनाउंसमेंट फॉर चाइना, और जो ग्लोबल जिटर्स हो गए हैं और इवन अक्रॉस द एसेट्स कैपिटल मार्केट्स, एक तरह से अभी वोलेटिलिटी बढ़ गई है। जैसे यूएस इक्विटी फ्यूचर्स देख लें, एशियन फ्यूचर्स देख लें, ये सबको यदि हम मिला जुला के देखें तो अभी कोई सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव नहीं है और बहुत वॉलेटाइल सेंटिमेंट है। कई बार क्या न्यूज आने के कुछ दिनों बाद ही बड़ा रिएक्शन आता है, तो अभी वी हैव टू बी वॉचफुल। तो वॉचफुल रहने में हमारे पास अभी हमको क्लियर ही जोन्स बनाने पड़ेंगे। तो हमारे लिए स्टिल 25,170 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 25,221 के ऊपर क्लोज मिला है, एक पॉजिटिव साइन है। और हमारे लिए नीचे का एक और सपोर्ट बनता है 25,131, सो 25,132 इसको मान सकते हैं रफली। सो वी विल अस्यूम इज 25,132। तो अभी हमारे पास ये वाला एक बैंड है, यदि मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो इस एरिया में भी कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ से जो स्विंग बनी थी इसका ये एक तरह से रिट्रेसमेंट है, तो इसके नीचे ये स्विंग तो नेगेट नहीं होता है। तो स्टिल वी कैन कंसिडर वी आर ऑन अ बुल रन इवन ऑन अ मिड शॉर्ट टर्म बेसिस। और अभी देखें तो हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट डे चार्ट पे हमको चीजें दिखाई दे रही है। पहला चीज तो यही है कि हमारा ये वीकली वेज है, ये हमारे पास अराउंड 450 के लेवल पे रहेगा, और ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है ये भी अराउंड 25,448 है ये, तो 49 मान के चले। तो 25,450 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल लगता है, और ऐसा सेंस होता है कि इसकी जर्नी अभी थोड़ा समय ले सकती है, बट विल सी। यदि कल को ये होता है कि उठ के यहाँ से मार्केट पुश करके ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो ये अभी वेज और ये प्रीवियस ये अभी स्विंग है ये टेस्ट हो जाएगा, और ये हमारा रास्ता खोलेगा 25,500 और 25,700 के लिए। यदि मार्केट यहाँ पर रेंज फॉर्म करता है तो वो भी बहुत लाइकली है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स हैं, और बहुत सारे लेवल्स का मतलब यही होता है कि वहां पर अभी मार्केट रेंज बना सकता है। तो अभी इस एरिया में मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकता है, एक फ्लैग फॉर्म करके भी ऊपर जा सकता है, या फिर जो बेरिश सिनेरियो है यहाँ से यदि और ये डीपन होता है क्राइसिस और उसका हमारे इंडिया पे इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ एक बार और जर्नी कर सकता है। ऑल लाइक्लीहुड्स आर पॉसिबल। जब भी ऐसा बड़ा ग्लोबल इवेंट होता है तभी मार्केट ओपन हो जाता है सबके लिए। हाउएवर व्हाट आर द गुड थिंग्स? अभी देखिए मार्केट्स में तो बहुत ही मेल्ट डाउन हुआ,
यूएस इक्विटीज और आपके एशियन इक्विटीज और आपके क्रिप्टो में। क्रिप्टो का जो बिगेस्ट क्रैश जो बोल रहे हैं अभी इस साल का, उसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। तो यहाँ से हमारा मार्केट उतना बहुत ज्यादा डीप शॉक के साथ नहीं खुला है। हमारे मार्केट में कितने का हमको गैप डाउन दिख रहा है, नियरली 100 पॉइंट्स का ही कुछ गैप डाउन हुआ था। अब वो इतना इट्स वेरी डाइजेस्टेबल लेवल ना, और उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। तो अभी एनीवेज हम लोग पूरा अभी ट्रम्प टैरिफ जो हमारे ऊपर हुआ था इंडिया पे, वो तो डाइजेस्ट करके बैठे ही हैं। और हम लोग अभी ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी एंड मार्केट्स हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि अभी until there is roll back, हम लोग को डोमेस्टिक ट्रिगर्स और डोमेस्टिकली ही सब कुछ मैनेज करना है। तो एक लाइकली सिनेरियो ये है कि इस पूरे अभी जो इवेंट हो रहा है इसमें इंडियन मार्केट ज्यादा शेक आउट हो ही ना, जो मुझको ज्यादा लाइकली लगता है। तो अभी हमको वॉच यही करना है, हमारा 25,330.75 का ब्रेक हो, ऊपर जाएं हम, ये 400 से 450 का जो बैंड है यहाँ पर, इसको टेस्ट करें, यहाँ का अच्छा ब्रेक लेकर हम ऊपर की जर्नी करें। नीचे की तरफ हम 25,000 के नीचे नहीं जाना चाहते हैं, जहां पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके हम आए थे। और ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस तो हम 25,132 के नीचे नहीं जाना चाहते हैं, वहां पर से फिर हमारा ये स्विंग नेगेट होगा। तो अब ये एक स्विंग नेगेट होगा, फिर आप अगले वाले स्विंग को देखने लगेंगे इस तरह से। तो ये मल्टीपल चीजें वहां से फिर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। अब लुकिंग इनटू इंट्राडे आउटलुक फॉर टुमारो, इंट्राडे आउटलुक में वी आर बुलिश बियॉन्ड 25,331 के ऊपर हम बुलिश हैं, एंड वी कैन लुक फॉर बुलिश ट्रेड्स ऑन द डिसाइसिव ब्रेक ऑफ दिस। We can also be bullish above 25,267.45। तो जो प्रीवियस डे हाई बन जाएगा, आज का हाई हमारे लिए कल के लिए, सो यहाँ पर यदि मोमेंटम और डिसाइसिव ब्रेक मिलता है तो वी कैन अटेम्प्ट टू एंटर द ट्रेन फ्रॉम हियर। सो वन बुलिश एंट्री बियॉन्ड 25,331, अनदर बुलिश एंट्री बियॉन्ड 25,267.3। सो ये दो हमारे लिए बुलिश एंट्री जोन्स हैं। अभी इसके नीचे, अभी यहाँ पर ये इस एरिया में बुलिश होना इज नॉट एडवाइजेबल। इफ वी हैव टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड देन वी विल टेक अराउंड 25,170। तो ये 25,170 के आसपास का अच्छा बाउंस मिलता है, जो आपको लगता है कि डिसाइसिवली मूव दे सकता है, तो हम इस पे एक लॉन्ग ले सकते हैं। वो थोड़ा सा रिस्की लॉन्ग होगा, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ से बाउंस लेके जाए, तो एक वो एरिया है। सो दिस वाज द बुलिश सिनेरियो, 3 points, 3 zones to watch, and that is where we can be taking bullish trades. Or on the downside, on the bearish side, we will like to assume range market even for tomorrow, and we will see what happens tomorrow based on that. और यदि मार्केट 170 को मॉर्निंग में ही ब्रेक करके 25,132 के नीचे डिसाइसिवली ब्रेक देता है, तो वी नो कि वी हैव दिस 25,030, ये वाला जो जोन है, वी कैन गेट अ गुड स्विंग टिल दिस एरिया। So there is a bullish bearish trade, but which will trigger only beyond 25,132. So this is one bearish case we are looking for on intraday basis tomorrow. On a day chart basis, as I said, we will wait to see more action before we turn bearish. We are still bullish, and we are expecting that Indian markets will digest this news and either consolidate here bullishly or do a bullish move and try to finish its journey till 25,450. And this is where all the testing will take place, because this is not any small wedge. It is a weekly wedge, and if you see, this is coming from your all-time high, which was made on September 24. So it's a big event if that decisively breaks. होप दिस वॉज हेल्पफुल। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।